जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है और लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि मान लेना चाहिए कि वहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और आप कुछ बेहतर काम के लिए बने। ऐसा मैं नहीं, आपने कई बार मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से सुना होगा। पूर्व दिव्यांग राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो। कुछ ऐसी ही कहानी आप लोगों के बीच राजकुमार राव लेकर आए हैं। दृष्टिहीन लोगों को लेकर लगभग सभी के मन में ख्याल आता है कि वह कुछ नहीं कर सकते और उनके लाइफ में काफ़ी परिश्रम होता है। उन्हें देखकर बेचारा वाली फीलिंग आती होगी। ऐसे में इसी बेचारा वाली फीलिंग के बैरियर को राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत ने तोड़ा है। इस फिल्म की कहानी इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित है, जो ब्लाइंड होते हैं फिर भी बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। स्कूल में साइंस पढ़ने की लड़ाई से लेकर MIT में पढ़ने तक की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें राजकुमार राव ने कमाल का काम किया है और सभी का दिल जीत लिया है। तो चलिए बात करते हैं कि आगे कैसी है ये फिल्म श्रीकांत की कहानी शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, जहाँ 13 जुलाई 1991 में मछलीपट्टनम में एक लड़के का जन्म होता है जो श्रीकांत बोला होते हैं। परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन ये खुशी तब दुख में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बेटा जन्मजात ही दृष्टिहीन है। इसके बाद श्रीकांत की फैमिली भी उन परिवारों की तरह सोचने लगता है कि इस बच्चे को मार देना चाहिए क्योंकि उसकी जिंदगी बेकार होती है। अगर उस दिन वो बच्चा दफन हो जाता तो उसके साथ कई सपने और प्रेरणा भी दफन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। कहानी आगे बढ़ती है और काफी संघर्ष आते हैं क्योंकि श्रीकांत ने यह सोच लिया था कि हम मुश्किलों से बच नहीं सकते बल्कि उससे लड़ सकते हैं। बाकी आगे की मोटिवेशनल कहानी को देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी कि वो कैसे एक गरीब परिवार से होकर भी बड़े सपने देखते हैं और एक इंटेलिजेंट और इस बीच उनकी प्रेम कहानी और इमोशनल सीन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। राजकुमार राव ने एक्टिंग में जान फूंकी है। राजकुमार राव की एक्टिंग का पर शक नहीं कि वो एक उम्दा एक्टर है। उन्होंने एक दृष्टिहीन के रोल को भी बहुत ही बारीकी के साथ प्ले किया है। उन्होंने उन बातों का ध्यान रखा है कि नेत्रहीन की आंखों की मूवमेंट भी कैसी होती है और वह कैसे बात करता है। उनके अभिनय के साथ और उनके अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया है। उनके हाव भाव कमाल के हैं। फिल्म देखने के बाद लगेगा ही नहीं कि वो नेत्रहीन नहीं है। तो वही फिल्म में एक्ट्रेस जो ज्योतिका और शरद केलकर भी हैं। ज्योतिका ने राजकुमार यानी कि श्रीकांत की टीचर देविका का रोल प्ले किया है, जो उनकी हर कदम पर मदद करती हैं और उन्हीं की वजह से वो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। इसी के साथ ही अलाया एफ भी लेडी लव के रोल में अच्छी लग रही हैं। शरद केलकर तो अपने संजीदा अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें श्रीकांत के बिजनेस पार्टनर और दोस्त रवि का रोल अदा किया है, जिसमें वो इन्वेस्टर के रोल में खूब ही जमे हैं। वही जमील खान ने मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का किरदार निभाया है। आमतौर पर आपने अक्सर बायोपिक में देखा होगा कि इमोशनल सीन्स को ज़्यादा दिखाया जाता है, किसी के स्ट्रगल को स्क्रीन पर काफ़ी इमोशन के साथ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहानी और संघर्ष को प्रेरणा के तौर पर दिखाया गया है। इस फिल्म को देखने के बाद बेचारा वाली फीलिंग नहीं आती है, बल्कि यह आपको प्रेरित करती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरटेनिंग है, ये उबाऊ नहीं लगता। फिल्म की शुरुआत से ही आपको कोशिश से बांधे रखती है, लेकिन सेकंड हाफ कहीं ना कहीं स्लो नजर आता है और कुछ बदलाव होते हैं जो कहीं ना कहीं मन में सवाल छोड़ देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वजह को तलाशते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाता है। फिर जब क्लाइमेक्स आता है तो आप अच्छा फील करते हैं और सब कुछ आपको एकदम रियल जैसा लगता है। अब बात करते हैं कि फिल्म देखें या ना देखें। हमारे समाज में दिव्यांग को लेकर लोगों की एक धारणा है बेचारी वाली। फिल्म में इस बैरियर को तोड़ती है और लोगों को यह इस सोच पर प्रहार करती है कि एक नई सोच को जन्म देती है कि दिव्यांग है तो क्या हुआ, हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस बराबरी का मौका उन्हें देना चाहिए। वहीं दूसरी चीज ये भी महसूस की जा सकती है कि जब आपको लगता है आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, आपसे बुरी किस्मत और संघर्ष किसी का हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में एक नेत्रहीन की जिंदगी को याद करना है कि उसकी जिंदगी कैसी होती होगी। उनकी समस्याओं और कठिनाइयों के आगे आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। फिल्म में APJ अब्दुल कलाम का एक कोट भी दिखाया गया है कि किस्मत के सहारे मत रहिए बल्कि मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत और अपनी किस्मत खुद लिखिए। मेहनत आपका सब कुछ है और किस्मत आपका लक, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप फिल्म के लिए थिएटर का बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।